नमस्ते जी। आप तो पशुपतिनाथ हर बार दर्शन करने आते हैं। हाँ, आता हूँ। कितने बार हुई? कोई गिनती नहीं, 50 बार, 60, 70, 80, 100 बार, बहुत बार है। आप भगवान इस पति बार का आशीर्वाद मिलता है। नेपाल आके जुन पोखरा भी पोखरा में एक यज्ञ का कार्यक्रम था, वहाँ पे मैं गया था। तो वहाँ पे जाकर के फिर मैं काठमांडू में आया कि पोखरा में आया हूँ, तो भगवान पशुपति का आशीर्वाद लेकर के भारत में जाऊँगा। और इसीलिए यहाँ आज भगवान पशुपति को मत्था टेका है, पूजा अर्चना की है। इसलिए सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, धन धान्य से भरपूर रहें, शक्ति रहे, सद्बुद्धि रहे, सनातन की जय हो। इसलिए हमने एक वसुदेव कुटुंबकम सारा यही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुख भाग भवेत। इसी बात को लेकर के आज भगवान पशुपति जी को हमने हाथ जोड़े, मत्था टेका। ये सारा विषय रहा। भारत र पाकिस्तान बीच एउटा द्वन्द्व जस्तो स्थिति आएको छ। अभी पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधि कश्मीर के अंदर हुई है, उसमें नेपाल का भी एक लड़का सुदीप न्यूपेनी बुटवल का मारा गया है। मैं उसके घर गया था, मिल के आया हूँ, उसकी माता से मिल के आया। वो अकेला लड़का था, 22 साल का, उसकी कोई भाई नहीं है, उसकी एक सिस्टर है, उसकी शादी हो गई, उनके जीजा भी वहाँ पे थे। मैं उनके घर पे गया हूँ, बहुत ही करुणा में हालत थी, मेरे से देखा नहीं गया। उनकी माता पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी। और इससे बड़ी बात, सुदीप न्यूपानी जो मारा गया कश्मीर के अंदर, उसने कुछ जीजा ने जो मुझे बात बताई, जब वो टेररिस्ट वहाँ पे आए कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने पूछा तुम हिंदू हो क्या, उसके जीजा से। उसने पूछा नहीं कि मैं तो मुसलमान हूँ। उन्होंने अल्लाह किया, उसको छोड़ दिया। लेकिन जब सुदीप न्यूपानी से पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं तो हिंदू हूँ, तो उसको गोली मार दी। ये बात मुझे सुदीप न्यूपानी जो मारा गया आतंकवादी गतिविधि में भारत के अंदर कश्मीर में, उसके रियल जीजा, सगे जीजा ने बताई। सुदीप न्यूपानी की माता, सुदीप न्यूपानी की बहन, सुदीप न्यूपानी का जीजा और खुद वो, सब लोग कश्मीर में घूमने के लिए गए थे। उसमें एक आदमी को इसलिए मार दिया कि उसने हिंदू कहा, उसके जीजा ने कह दिया मैं तो मुसलमान हूँ, इसलिए उसको छोड़ दिया। ये गतिविधि जो हुई है, ये कलंकित लाइफ है। उनका ये एकदम कायराना हमला रहा कि हिंदू को टारगेट करके गोली मारी, धर्म पूछ के गोली मारी। तो ये जो है भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। और हमने उसके घर जाके नेपाल में बुटवल में एक संवेदना व्यक्त की है। और भारत का ये हम उससे इस बात का बदला भी लेकर करेंगे, भारत उसको छोड़ेगा नहीं। अभी उसका हमने पानी बंद किया है, पासपोर्ट रद्द किए हैं, वीजा रद्द की है। भारत के अंदर जितने पाकिस्तानी नागरिक रहे, सबको कहते हैं देश छोड़ के जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। और बहुत जल्दी ही हम लोग इस घटना का एक बड़ा बदला लेंगे और इसका ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम। भारत र पाकिस्तान बीच अब युद्ध चलेगा। पाकिस्तान का युद्ध लड़ेगा? कुछ नहीं युद्ध लड़ेगा। क्या युद्ध लड़ेगा? पाकिस्तान एकदम कमजोर आदमी है, उसमें दम ही नहीं है, सिर्फ आतंकवादी गतिविधि के लिए पत्थर फेंकने के अलावा कुछ जानता है नहीं। क्या युद्ध करेगा पाकिस्तान? कुछ नहीं, वैसे ही खत्म है। बिजली की वहाँ दिक्कत, पानी की दिक्कत, लोग भूखे मर रहे हैं। एक गंदा आदमी क्या कर सकता है? किसी को गाली देगा, पत्थर फेंकेगा, निरपराध पे गोली चलाएगा, क्या युद्ध में टिकेगा वो? कुछ नहीं कर सकता। बस अब तो हमें इसका बदला लेना है। उन्हें जो निरपराध जनता की हत्या की है, उसका बदला भारत लेकर के रहेगा। हम लोग भारत की जो बच्चा, हमारा बच्चा बुटवल का जो संदीप न्यूपानी, उसकी हत्या हुई है, परमपिता परमेश्वर भगवान पशुपतिनाथ उसको अपने चरणों में स्थान दे, उसके माता पिता को दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन हाँ, उसका बदला भारत लेकर के रहेगा। ये आश्वासन हम लोग आज को आपके टीवी चैनल के माध्यम से नेपाल की जनता को और भारत को दे सकते हैं कि ये जो बलिदान हुआ है खाली नहीं जाए। एक तरंग पैदा हुए नेपाल में राष्ट्र संस्था पूर्णवाली के लिए आंदोलन किया हुआ। नहीं, मुझे पता है पहले हिंदू राष्ट्र का हिंदू धर्म ने राष्ट्र संस्था नेपाल में ले आएगा, ऐसे ही बोलता है। ऐसा अभी मैंने भी सुना है, नेपाल के रोड के ऊपर कुछ लोगों ने डिमोन्स्ट्रेशन किया था। लेकिन हम लोग भारत के नागरिक हैं। भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी राजनीतिक नेपाल की अंदरूनी राजनीति के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना करना चाहिए। इनका अंदरूनी मामला है, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हमारा कोई उससे मतलब नहीं है। भारत के अंदर हमें जो करना है हम लोग करेंगे। बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, नेपाल के नागरिक की जो हत्या हुई है, भारत उसका बदला लेकर के रहेगा, पाकिस्तान से छोड़ेंगे नहीं। रही नेपाल की, हम भी चाहते हैं भारत भी हिंदू राष्ट्र हो। नेपालमा राष्ट्र संस्था भएको हेर्न चाहन्छ। हम लोग सनातन के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं भारत भी हिंदू राष्ट्र हो
नेपाल हिंदू राष्ट्र हो, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र हो, पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र हो। सनातन की जय होनी चाहिए। भगवान पशुपतिनाथ जी बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से सनातन की जय होनी चाहिए। मैं सनातन धर्म का हूँ, तो हम तो चाहेंगे सनातन की जय हो। कौन राजा बने, कौन प्रधानमंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन सांसद बने, ये धर्म की बातें नहीं है। धर्म था, है और रहेगा। नेता तो आते जाते रहेंगे, नेता का क्या है, नेता तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र जीवित रहना चाहिए, सनातन जीवित रहना चाहिए। भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद मिलना चाहिए, सबको शक्ति मिलनी चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, सबकी जेब में पैसा आना चाहिए, सब लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे। भारत इसी बात की कल्पना करता है। और भारत और नेपाल का तो रोटी बेटी का रिश्ता है। हम तो नेपाल को कभी अपना पड़ोसी कंट्री मानते ही नहीं, हमारा सहोदर भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता है, इसलिए आते जाते रहते हैं। आप जो नेपाल आते हैं ना, थोड़ा समय मतलब बैठते हैं क्यों? नहीं, मैं 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ये पिछले 20-25 साल से नेपाल में आता जाता रहा हूँ, तो इसलिए नेपाल तो अपना घर जैसा है, आना जाना लगा रहेगा। रिश्तेदार है ना जी हमारे, तो आना जाना तो रिश्तेदार के घर में रहेगा ना, भाई के घर में, हमारे भाई हैं तो आएंगे भी जाएंगे भी, ये भी आएंगे, तो इसलिए। अभी नेपाल ये गणतंत्र बोलते हैं ना, हाँ, भारत में भी गणतंत्र लिए जुन अघि ये प्रधानमंत्री है ना नेपाल के, भारत ने निम्ता नहीं दिया। क्या नहीं दिया? निम्ता जुन भारत भवन के लिए नेपाल के अघि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। देखो, मैंने आपको भी कहा भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। अब मैं जब अभी नेपाल यहाँ के प्रधानमंत्री को वहाँ निमंत्रण नहीं दिया। हमारा एक ये, जब यहाँ एक दूसरे जाते निमंत्रण की जरूरत ही नहीं, कभी भी जाए सबका स्वागत है, कभी भी जाए। अब प्रधानमंत्री भी आए हैं, नेता भी आए हैं, मुख्यमंत्री सांसद सब आते हैं, हम लोग भी आते हैं। कोई आपस में घर में निमंत्रण थोड़ा होता है। हम और आप भाई बहन है। अब जब आप नेपाल में भारत में गए थे अपना संघ स्थान के ऊपर, तो आप आए, कितना अच्छा इंटरव्यू हुआ। वो संघ के इतने बड़े नेता थे, उनका इंटरव्यू आपने लिया था, अनिल जी का। तो आपस में भाई भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनका कहेगा आने जाने। भारत का संबंध कैसे होना चाहिए? भारत नेपाल का संबंध रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। सरकार से सरकार नहीं, पीपल टू पीपल रिलेशन होना चाहिए। सरकार से सरकार नहीं, पीपल टू पीपल रिश्तेदार ये है। हम सब एक ही हैं, कैलेंडर जो है, तिथि है, सब इंडियन, सब भारतीय है। बहुत अच्छा है। आप नेपाल सरकार को अभी सत्तामा हुने जुन नेपाली कांग्रेस, एमाले यी व्यक्तिहरूको जुन प्रकारका सल्लाह कैसे देंगे, कैसा होना पड़ेगा? बार बार नेपाल में द्वंद्व हो रही है, राष्ट्र संस्था के लिए सड़क में आंदोलन हुई, पत्रकार में मृत्यु हो गया। देखो क्या है, राष्ट्र शांत रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। अगर कोई अपनी बात कहनी भी है तो वो मर्यादित होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, अपनी बात कहने का अधिकार होता है, चाहे वो नहीं, चाहे वो राजतंत्र भी हो, लोकतंत्र भी हो, या कोई भी हो, अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी सबको होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता हो, डिक्टेटर हो, लोकतंत्र हो, कुछ ही हो। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जब अमर्यादित हो जाती है तो राष्ट्र के लिए खतरा बनती है। हम अपनी मर्यादा में रहकर के बात कहनी चाहिए, अमर्यादित नहीं कहनी चाहिए। वो किसी भी सत्ता पक्ष को नहीं करना चाहिए, चाहे वो भारत है, नेपाल है, जितने भी कंट्री हैं, हम लोग मर्यादा में रहकर अपनी बात करें। डिमोन्स्ट्रेशन भी करना है तो मर्यादित होना चाहिए, राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो कभी भी हो। आपने राजनीति से संन्यास लिया क्या? मैंने कहा जा रहा है, आपके देश का वक्ता ने बोला है, एक बार ये प्रश्न करना वहाँ से। सक्रिय राजनीति में हूँ, मैंने राजनीति से कोई संन्यास नहीं लिया। भारत में हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं। अभी मेरे पास आरोग्य भारती संघ का जो प्रकल्प है, उसके अपना संपर्क प्रमुख और प्रशिक्षण प्रमुख का दायित्व है पूरे प्रांत का। तो हम लोग राजनीति में सक्रिय राजनीति में पार्टी खोल लिया? नहीं नहीं, हमारी एक ही पार्टी है, राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त की पार्टी है। आप नेपाल आए हैं, खुशी लाए हैं, जुन आपको पोखरा गए हैं, आपका स्वागत हुआ है। हाँ, तो कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम वो यज्ञ का कार्यक्रम था, और इतना बड़ा भव्य यज्ञ था। वहाँ मेरे हिसाब से 15-20 हजार मेल फीमेल, सिर्फ नेपाल के ही नहीं, भारत के भी और अन्य कंट्रियों के भी थे। वो इसलिए थे, सनातन की जय हो, धर्म की जय हो, और देसी गाय की जय हो। गौ माता का वहाँ नारा लगा है कि गौ माता जीवित रहे, देसी गाय का गोबर
का धूप बत्ती, अगरबत्ती, साबुन, पेंट, लकड़ी, हवन सामग्री, लक्ष्मी गणेश के चित्र बनाए जाने चाहिए। गौशाला के साथ काऊ की इंडस्ट्री लगनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और गाय के गोबर से हम आइटम बना सके। गोमूत्र सभी को पीना चाहिए, सभी को लेना चाहिए। इस तरह की बातें वहाँ यज्ञ के अंदर बड़े महानुभाव और संतों ने कही है, मैंने भी सुना है। भारत में हिंदू धर्म संगठन से सहयोग है या क्या है? सनातन धर्म से सहयोग है, सनातन, अकेला हिंदू नहीं। क्योंकि अगर हिंदू कहेंगे तो कोई कहेगा मैं बौद्ध हूँ, कोई कहेगा मैं जैन हूँ, कोई कहेगा सिख हूँ। अगर सनातन कह दिया तो पूरा शांत है, सनातन के साथ, सबसे ठीक है। सनातन धर्म की के बैठे देवी प्रतिभा आपने देखा है? देखा है? वो क्या है, मैं गंगा की जो वहाँ आरती हुई पोखरा में, तो पोखरा है ना, वहाँ पे गंगा की आरती होती है, उसमें मैं भी गया। और मेरे साथ जो ये राजेंद्र लिंगदेन हैं, पार्टी के अध्यक्ष रापरापा के, उनका एक सांसद है ज्ञानेंद्र शाही, वो भी मेरे साथ थे। वहाँ वो लड़की को मैंने पहली बार देखा, मैं उसको जानता नहीं, मैं उसको पहचानता नहीं। 10-12 वर्ष गार्ड लेके घूमते हैं नेपाल सरकार, भारत सरकार ने सुरक्षा दिया है? नहीं, भारत सरकार ने कोई सुरक्षा दी नहीं। वो उसके पर्सनल वो थे, पर्सनल बाउंसर थे, और उन्होंने पूरा घेर के रखा था उसको। तो मैं तो वहीं आरती करके बीच में छोड़ के चला आया। ये उसका मैंने देखा है, मैंने बीच के छोड़ के आया वहाँ। सारे बाउंसर ने पूरा घेर के रखा, पब्लिक भी दुखी थी उनसे, मैं भी दुखी था। वो भोंडा रूप नहीं होना चाहिए। एक कोई कथावाचक है तो उसको, कथावाचक को किस बात का खतरा, किस बात के लेकर के सुरक्षा को खतरा, वहाँ एक माहौल बिगाड़ दिया। तो इसलिए ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग धर्म का काम करते हैं, कथा का काम करते हैं। हो गई, भारत सरकार ने खुद सेक्रेटरी पठाया बोलता था नेपाल के टेलीविजन, इसका आप खुलासा कर दीजिए। उसके प्राइवेट बाउंसर थे जो मैंने देखे, मुझे कोई भारत के द्वारा दी गई सिक्योरिटी वहाँ दिखाई नहीं दी। कोई भारत का स्टार लगा हुआ कमिश्नर या इंस्पेक्टर या SHO, जो यूपी भारत की जो पुलिस है उसको हम पहचानते हैं ना जी, तो वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। उसके प्राइवेट बाउंसर थे और उन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ था, किसी को घुसने नहीं दे पा रहे थे, जो हम जैसे लोग भी थे। इसलिए तो जो ये प्रवचन करने आती है ना, 1 हफ्ता के लिए पशुपति में 1 महीना को टीम लगाया था, हाँ, वो भी आई थी। ये 50 लाख भारत से लेके गए, नेपाल से लेके गए। ऐसे प्रकार के भारत ने ऐसे एजेंट पठा लिया, बोलते हैं नेपाल में। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं आपको, धार्मिक जागरण हो या धार्मिक कथा हो, मैं मानता हूँ आना जाना का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, पेट्रोल गाड़ी लगती है। एक दक्षिणा के रूप में यहाँ भी जो महान कोटि यज्ञ हुआ है, उसके अंदर भी जो पंडित आए हैं सबको दक्षिणा दी है। हम लोग गए वहाँ, भोजन भी किया, रूम भी रहा, लेकिन धर्म के नाम पे पैसे की उगाही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। और काफी हद तक मैंने देखा है कि जब किसी का मतलब घर में कोई पूजा पाठ है या किसी के पिताजी मर जाते हैं, तो कुछ ब्राह्मण, सब नहीं, कुछ वहाँ लिस्ट रख देते कि इसका मैं इतने पैसे लूंगा, इतने पैसे लूंगा। ऐसे जो ये भागवत कथा, राम कथा, जो कथावाचक हैं, ये धर्म का कार्य है। अपना आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रहने सहने का तो जायज है, लेकिन जब ये रेट तय करते हैं कि नहीं मैं इतने लाख रुपए लूंगा, वो अच्छी बात नहीं है। भारत सरकार ने इस विषय में, नेपाल सरकार ने क्या सोचना पड़ेगा? 50 लाख, 1 करोड़, ये गलत है। करने वाला आदमी लेके जाते हैं। दो देश के बीच तो द्वंद्व। सवाल देशों का नहीं है, चाहे भारत हो या नेपाल हो या कहीं भी विश्व में टुकड़ा हो, कहीं भी कोई कथावाचक कथा कहता है, उसका रेट नहीं होना चाहिए। ये धर्म का बाजार नहीं लगना चाहिए। जैसे आज चिकित्सा है, चिकित्सा बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई, शिक्षा है बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। आज भारत में भी, नेपाल में भी, कोई गरीब का बच्चा पढ़ा नहीं सकता, डोनेशन इतना बड़ा है, फीस इतनी महंगी है। जैसे शिक्षा का व्यापार हुआ भारत और नेपाल में, ऐसे ही स्वास्थ्य का व्यापार हुआ भारत और नेपाल में। इसी तरह से धर्म का भी व्यापार भारत और नेपाल में होने लगा। वो गलत है, होना नहीं चाहिए। इन लोगों को ये रोकना चाहिए। नहीं, सरकार को नहीं, इनको खुद को करना चाहिए कि धर्म का व्यापार बंद करें। धर्म का व्यापार नहीं होना चाहिए। जो आपने मान लिया यहाँ भागवत कथा, राम कथा के लिए किसी को बुलाया है, तो आप मान लिया 10 लाख रुपए नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसका मतलब आप तो नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए ये भी चाहिए कि जो
कम पैसे देता है वो भी भागवत कथा करा सके, किसी भावना का ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये उसी तरह की बात है कि गरीब का बच्चा तो स्कूल में पढ़ ही नहीं पाएगा, तो रिक्शा चलाएगा। तो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा अगर ज्ञान रखता है तो वो रिक्शा ही चलाता है, क्योंकि बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, धर्म का व्यापार बंद होना चाहिए, शिक्षा का व्यापार बंद होना चाहिए, स्वास्थ्य का व्यापार बंद होना चाहिए। धर्म के अंदर ये जो पैसों का जो रेट लिस्ट कि नहीं हम इतने पैसे दोगे तो जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। धर्म उससे पूछना चाहिए कि आप कितनी दक्षिणा दे सकते हैं स्वेच्छा से, ताकि गरीब आदमी भी माँ भागवत कथा राम कथा करा सके। कोई बड़ा है, राम का नाम सबसे बड़ा है। आप राम कथा कहते हैं, आप कहते हैं, मैं कहता हूँ, कोई भी कहते हैं। जो थोड़ा पॉपुलर हो गया उसने रेट बढ़ा दिया अपना। रेट बढ़ाओगे तुम धर्म के नाम पे, ये ठीक नहीं है। आप जहाज उससे पूछो, भाई साहब आप हमारा आने जाने का भाड़ा, एक रूम, रोज का खर्चा, इसके अलावा कोई दक्षिणा, वहां तक तो ठीक है। लेकिन तुम लाखों में रेट तय करोगे, बिल्कुल अच्छा नहीं है, गलत है। मैं इसका कभी भी धर्म के बदनाम हो गए, हिंदू धर्म के बदनाम, धर्म का बदनामी, बिल्कुल इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। ये कहेंगे धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, धर्म का ये अच्छा संदेश नहीं, सनातन का नुकसान है इसमें। क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आपके मन में आया कि नहीं धर्म में क्या हो रहा है, तो मैं इसको सही नहीं ठहरा सकता ना जी, कि मैं नहीं कह सकता कि धर्म का रेट तय करो। रेट ना आप समर्थन के आदमी ठग के चलते हैं, बोलते हैं बदनाम हो गए। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, धर्म को बदनाम नहीं होना चाहिए। अब जैसा कई मंदिरों में हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ रसीद कटती है दर्शन करने के लिए। मैं नाम ले देता हूँ, कामाख्या देवी मंदिर आसाम के अंदर मैं गया, तो वहाँ वो 500 रुपये की रसीद कट के अंदर दर्शन करते हैं। पहले नहीं होता था, पहले नहीं था ना। अभी कई मंदिर हैं, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप 5-6 घंटे लाइन में लगोगे। एक नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, 4 नंबर गेट, 5 नंबर गेट, एक VIP गेट। जो पैसे ज्यादा देगा, सिफारिश आई वो जाएगा, जिसकी सिफारिश नहीं है वो भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकता। पशुपतिनाथ में यही है। अच्छा मुझे पता नहीं, मैं तो अभी गया हूँ, निःशुल्क दर्शन करके आया हूँ। पता नहीं यहाँ पैसे लगते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो फ्री में दर्शन करके आया। लेकिन धर्म के नाम पे धंधा नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे लूट नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पर रेट फिक्स नहीं होने चाहिए। हम इसका समर्थन नहीं करते। राजनीति होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म आना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं। धर्म में राजनीति जिस दिन हो जाएगी, धर्म समाप्त हो जाएगा या उसका भोंडा रूप जाएगा। राजनीति में धर्म आना चाहिए जी, जहाँ है ही नहीं। राजनीति में कोई धर्म नहीं है, जिसको जो जी मायो करेगा। लेकिन धर्म के अंदर राजनीति आ गई। कुछ महात्मा तो ऐसे हैं, भारत के अंदर जेल भी गए। कुछ महात्मा MP का MLA का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार बैठे। तो इसलिए ये धर्म को तो हमें दिशा दिखानी चाहिए, शिक्षा का ज्ञान कराना चाहिए, स्वास्थ्य का ज्ञान कराना चाहिए, संस्कार देने चाहिए बच्चों को, अपने माँ बाप के पैर छू के आना चाहिए। ये तुम्हारा दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, बड़ा भाई है, इनकी इज्जत करनी चाहिए। आज धर्म हो तो सुखाता नहीं, कथा कहेंगे पैसे दे दो, कहीं कहेंगे चले जाएंगे, चले पैसे लेंगे मोटे। और VIP की तरह से ये ठीक नहीं है, मैं इसका समर्थन कभी नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। धर्म जो है वो लीगल में, मैं पैसों को मना नहीं करता, ज्यादा अपना खर्चा ले, लेकिन 1 लाख रुपए रोज 3 घंटा भाषण देने के या कथा के 1 लाख रुपए 3 घंटा बोलने के, ऐसी फीस तो भारत में। इनको नेपाल से 50 लाख लेके गया, 7 दिन के 50 लाख भारत ने ऐसे एजेंट पठा लिया हिंदू धर्म में, ऐसे न्यूज आया है। इसकी मुझे आपने बताया है तो मैं इसको सच मुझे इसलिए मानना पड़ेगा कि हाँ कुछ लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन ये धर्म के नाम पर लूट है, ये धर्म के नाम पे लूट है, नहीं होना चाहिए, बैन लगना चाहिए इस बात के ऊपर। नेपाल सरकार ने इसको बैन करना पड़ेगा। भारत को भी, भारत में भी यही करना पड़ेगा, भारत में भी यही है कि धर्म की ये जो है उनका आने जाने का खर्चा और एक फीस फिक्स करो। जैसे सरकारी स्कूल के अंदर है, वहाँ फीस जायज है, इतने ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते। तो ये इनका भी ये करना पड़ेगा, वरना तो ये धर्म बदनाम हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, मैं समर्थन नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, गलत है ये। आपने समय दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार 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 आभार।